वेलकम टू रॉबिन कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो टॉपिक है ये आपका हर एक एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स में फाइनेंस ले लीजिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, इंस्पेक्टर ले लीजिए, असिस्टेंट कंपाइलर ले लीजिए, जूनियर असिस्टेंट, या फिर जेकेपीएससी या जेकेएसएसबी के प्रीलिम्स या फिर कोई भी एग्ज़ाम में ये करंट इवेंट्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने लिया था जनवरी 1 2021 से लेकर अभी तक का। तो इससे आगे हमने अभी इस वीडियो में लिया हुआ है। प्लीज़ इसे स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स दोनों दिए हुए हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट होता है 31 मई को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शुरू किया था? वो थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में। ठीक है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था, रेजोल्यूशन नंबर 4219, जिससे उन्होंने वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को रखा। ऐसे ही एक वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे होता है, वो 7 अप्रैल को होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन किया था 100 करोड़। किसको, किस बैंक को किया था? तो वो किया था HDFC बैंक को किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनको डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लाइंस था, इनके पास आ गया था। तो RBI इनको फाइन करता है 10 करोड़ का। किस बैंक को? HDFC। इस तरीके से बताइए थर्ड क्वेश्चन, कौन हु बिकेम द फर्स्ट, कौन पहला ब्लाइंड पर्सन एशियन था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था? तो वो थे ज़ेंग होंग। ज़ेंग होंग कहाँ से हैं? ज़ेंग होंग एक चाइनीज़ माउंटेनियर है जिनकी एज 46 है और उन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में तिब्बत में इन्होंने चला। ये पहले अंधे इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चले थे। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, रिसेंटली इन विच कंट्री न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो वो वियतनाम में, जहाँ नए टाइप का कोरोना वायरस पाया गया है। रिसेंटली पास्ड अवे जो BG थॉम्सन थे, वो कौन थे? वो सिंगर थे। हु हैज़ रिटन हिज न्यू बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, ऐसे 2003-2020। तो ये बुक लिखी थी सलमान रुश्दी ने। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड रेमंड एज हिज चीफ, हरमोहन साहनी, उसको अपॉइंट किया गया था। विच मेडल हैज़ मैरी कॉम वॉन इन द रिसेंट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन। तो मैरी कॉम ने जीता था सिल्वर मेडल। विच कंट्रीज माउंट नाइरंग गोनोगो वॉल्केनो हैज़ एक्सप्लोडेड रिसेंटली। कहाँ पर ये वॉल्केनो एक्सप्लोड हुआ है? तो हुआ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइड टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 5 लाख टू डिपेंडेंट ऑफ जर्नलिस्ट हु डाइड ऑफ कोरोना। जो कोरोना से जर्नलिस्ट मर गए थे, तो छत्तीसगढ़ ने उनको 5 लाख देने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने दिए। हु हैज़ रिटन ए बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये लिखा था विनोद कापरी ने ये बुक लिखी थी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्कूल कैरिकुलम। किसने ये डिजास्टर मैनेजमेंट अपने स्कूल कैरिकुलम में डाला है? वो है उड़ीसा स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल हर्ब सिपलिंग्स टू ऑल द फैमिलीज। तो ये किसने किया है? राजस्थान ने। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे? 1 जून को। रिसेंटली SK मजुमदार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CFO ऑफ विच बैंक। उन्होंने कनारा बैंक का उनको अपॉइंट किया गया था। अच्छा, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट आर्मी की पहली वुमेन सेक्रेटरी कौन बनी? वो है क्रिस्टाइन वर्मुथ। अच्छा, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर द थ्रेट ऑफ फेमाइन इन द टिग्रे रीजन ऑफ विच कंट्री। वो इथोपिया में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इथोपिया को। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज? वो है नाटो। अच्छा, हु हैज़ रिटन द बुक स्ट्रिंग गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री ने लिखी है। अच्छा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन मलयाली पोइट टू विन द ONV लिटरेरी अवार्ड? वो है वैरामुथु। अच्छा, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड WHO फॉर इट्स एफर्ट्स इन टबैको कंट्रोल। किसको ऑनर किया गया जिसने टबैको कंट्रोल के लिए? वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। रिसेंटली B सयम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड। उन्हें एम्बेसडर किसका बनाया? आइलैंड का। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सोलर बेस्ड रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम शुरू किया था गोवा स्टेट ने। हु हैज़ रिटन द बुक सवरकर एक कंटेस्टेड लेगेसी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यह विक्रम संपथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द टेम्पल वर्कर्स। किस स्टेट ने अनाउंस किया था कि फाइनेंशियल हम असिस्टेंस देंगे किनको?
टेम्पल वर्कर्स वो थे तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द न्यू चीफ एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिसेंटली, जो वेस्ट बंगाल में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी, उनने किसको अपॉइंट किया था? तो उनने किया अल्पन बंद्योपाध्याय को। अच्छा, व्हाट हैज़ WHO नेम द कोरोना वायरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव इन इंडिया? उसे डेल्टा नाम से जाना जाता है, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली ऑथर द बुक ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया? सुप्रिया पॉल। अच्छा, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉर्पोरेशन इन मिनरल रिसोर्सेज? इंडिया ने किसके साथ ये कॉर्पोरेट किया? ये अर्जेंटीना के साथ। अच्छा, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल? वो हैं जी जिन्हें पी चंद्रन, जिनको DG बनाया गया असम राइफल का। अच्छा, विच स्टेटहुड डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून को? किस स्टेट का स्टेटहुड मनाया? तेलंगाना का। रिसेंटली द लास्ट लिविंग पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ पास्ड अवे, व्हाट इज़ हिज नेम? अच्छा, वो कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे? उनका नाम था TM कल्याणन। अभी वो रिसेंटली उनकी पास्ट हो गए वो। अच्छा, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज ICC वुमेन T20 रैंकिंग? वो थी शिफाली वर्मा। अच्छा, विच कंट्री लार्जेस्ट नेवल शिप IRIS क्रंक हैज श्रंक रिसेंटली? वो ईरान में। अच्छा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 7,000 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन? वेस्ट बंगाल को मिला। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल रिसेंटली? वो विक्रमजीत सेन को। अच्छा, द अफ्रीकन यूनियन हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री? वो माली की सस्पेंड कर दी थी उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड? वो आता है 3 जून को। अच्छा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन? वो महाराष्ट्र की एक विलेज है जिसको कोरोना फ्री कंपटीशन जीता था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स? बिहार में उनको रिजर्वेशन दी जाएगी 33%। विच कंट्री विल होस्ट द G7 हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली? वो ब्रिटेन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च नैनो यूरी लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स? वो IFFCO थी। रिसेंटली आलोक कुमार हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? त्रिपुरा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ इंडिया बाय व्हाट्सएप? पारेश बी लाल जो है उन्हें ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया गया। आगे देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एशियन पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली? वो माइक्रोसॉफ्ट थे। रिसेंटली इसाक हर्जोग हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इजराइल। उसके आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द कंडक्ट डिजिटल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर लैंड? वो तेलंगाना। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड रिसेंटली? RS सोदी। अच्छा, विच कंट्री डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? वो केनिया के। आगे देखते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज नीति आयोग 3rd SDG इंडिया इंडेक्स? वो हमेशा केरला ही टॉप कर रही है। रिसेंटली ये SDG गोल्स वगैरह ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली हशमतुल्ला शाहादी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ODI एंड टेस्ट कैप्टन ऑफ विच क्रिकेट टीम? अफगानिस्तान टीम्स के लिए। रिसेंटली इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन? $200 मिलियन इंडिया ने लिए वर्ल्ड बैंक से। विच वाइस एडमिरल हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? वो रवनीत सिंह ने। रिसेंटली पास्ड अवे इब्राहिम बुडुशा वॉज अ फेमस कार्टूनिस्ट थे वो। विच company has recently appointed Marine Levine as the CBO Facebook? Who has been appointed as the president of Confederation of Indian Industry 2021-2022? TV Narendran. Which country hockey team has topped the recently released FIH World Ranking? वो बेल्जियम था। Sir Anirudh Jagunath, the former prime minister of which country, passed away recently? वो मॉरिशस का। Recently Union Food Processing Industry Minister Narendra Singh Tomar has inaugurated Indus based बेस्ट मेगा फूड पार्क किस स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ 100 हाईएस्ट पेड प्लेयर रिलीज बाय द फोर्ब्स? विराट कोहली को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? वो जापान के साथ। अच्छा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विट इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट? सबको पता है, आता है 5 जून को। अच्छा, रिसेंटली नासा हैज़ अनाउंस 2 मिशन नेम्ड DAVINCI एंड VERITS to study which planet? Venus को। Recently National Green Tribunal has approved the Vishwamitra River project of which state? Gujarat. Who has won the International Booker Prize for Fiction? David Dupe ने। अच्छा, recently passed away
पट्टनम रामा रॉय कौन थे? वो राइटर थे। रिसेंटली ICICI लोम्बार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद द विच कंपनी ऑटोमेटिक ऑडिट ऑफ सर्विस कॉल्स? वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अच्छा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली? वो राजेश नंबेर थे। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री विल प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू कंपनीज दैट एम्प्लॉयज ट्रांसजेंडर? तो वो कौन सी कंपनी थी? वो बांग्लादेश कंट्री थी। Recently, the Union Cabinet has approved MOU between India and which country cooperation in the field of mineral resources? वो अर्जेंटीना के साथ। Which state government has recently announced the set of 551 health and wellness centers? उत्तराखंड state government. Who has recently hosted Asia's first international memory studies workshop? IIT मद्रास ने ये शुरू किया था। Which country will host Copa America for the second time in row? कोपा अमेरिका एक फुटबॉल मैन होता है, ये ब्राज़ील में होता है, ठीक है। इस बार होस्ट ब्राज़ील कर रही है इसको। फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये, मैन टूर्नामेंट, कोपा अमेरिका। तो चलिए, ये थे हमारे जून के। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल कुछ जो कि आपने रिसेंटली सुने होंगे। जैसे कि अगर आप देखें, आपने इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आपको जैसे पता ही होगा, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें हम, इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो